नमस्ते ऑल। और ख़ास करके इस महाशिवरात्रि के पर्व पे आपका स्वागत है। और ये महाशिवरात्रि के पर्व पे हमारा जो अभी भगवद गीता का जो गीतानुभव उसका जो अध्याय चल रहा है उसका नाम है विश्व दर्शन। हमने अभी गाया जय श्री राम और हम शिवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो शिव क्या है, राम क्या है, कृष्ण क्या है, ये हमें अंडरस्टैंड करना होगा। हमारे भीतर जो बोध है वो बोध ही कृष्ण है, वो बोध ही शिव है, वो बोध ही विष्णु है। शिवरात्रि ये एक्चुअली शिव और शक्ति का मिलन होता है। हमारे भीतर कई प्रकार की शक्तियाँ हैं पर हमें पता नहीं है किस तरह की शक्तियाँ हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। वो अगर शिव के सामने आ जाए तो सब की सब ठीक हो जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर अच्छी है या बुरी शक्तियाँ हैं। तो शिवरात्रि का अवसर यह होता है कि सारी शक्तियों को अटेंडेंस लगानी है शिव के सामने। अब तक हमारे यहाँ पे शिव नहीं था, सिर्फ शक्तियाँ थी। हमारे भीतर सिर्फ शक्तियाँ थी, मतलब मैं चलूँ, मैं खाऊँ, मैं पीऊँ, मुझे बस यही पता चलता है। पर शिव के अटेंडेंस में अभी काम करना है, सारा काम शिव के अटेंडेंस में। और इसी को भक्ति योग भी कहा है कि सब जगह शिव, सब जगह कृष्ण। खैर, अर्जुन जो है वो कृष्ण का मार्गदर्शन लेते हैं। कृष्ण जैसा मार्गदर्शन उनके जीवन में है। हमारे जीवन में कौन है मार्गदर्शन? उन्होंने कहा कि यही मार्गदर्शन है, भगवद गीता ही मार्गदर्शन है। पर हमारे जीवन में कौन है मार्गदर्शन? बिना मार्गदर्शक के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो कौन है मार्गदर्शन? कृष्ण। अगर मार्गदर्शन है अर्जुन के जीवन में तो हम भी अगर अर्जुन बने तो हमारे कृष्ण होते हैं बोध, हमारे शिव होते हैं बोध। बोध को ही शिव कहा है, अवेयरनेस को ही शिव कहा है। प्लीज़ नोट इट, अवेयरनेस को ही शिव कहा है। जो बोध कहते हैं ना, मराठी में जाणीव कहते हैं, इंग्लिश में अवेयरनेस कहते हैं, वही बात है, वही शिव है। तो उसका आज मिलन हो रहा है शिवरात्रि। आज शिवरात्रि के अवसर पे हमें ये 10वां अध्याय, 11वां अध्याय शिव विश्व दर्शन, क्या नाम है इसका? मतलब कृष्ण भगवान अर्जुन को पूरा विश्व का दर्शन दिखा देते हैं। और आपने सुना होगा जब वो विश्व दर्शन दिखाते हैं तो वो डर जाते हैं, क्योंकि इतना वो भयावह है, इतना ह्यूज है कि वो मतलब समा नहीं पाते अपने। हमारी सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे जैसे कि मैं अभी जिस रूम में रहा था तो वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी रह के गए हैं। लेकिन सोचो कि अगर पंत प्रधान के हम रूम में रहे, ठीक है, लेकिन उनके जैसे व्यक्ति हमारे सामने आए तो हम कैसे हो जाएंगे? हाँ, कोई बड़ी व्यक्ति आती है तो हम झेल नहीं पाते बहुत दफ़ा। यस और नो? मतलब हमारी ऊर्जा जो है एकदम से झुक जाती है समहाउ। अगर ईश्वर या पूरा विश्व दर्शन हो जाए तो क्या हो जाए हमारे यहाँ, हम उसको झेल नहीं पाएंगे। तो ये विश्व दर्शन क्या है उसको आज अंडरस्टैंड करते हैं। और इस विश्व दर्शन को देख के अर्जुन जो है वो डर जाता है। और साथ में कृष्ण भगवान ये भी बोलते हैं डरने की बात नहीं है, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, आपको डरने की बात नहीं है। इनफैक्ट यही चीज़ जो है तुम्हें तार लेगी, यही चीज़ जो है तुम्हारे जीवन में खुशियाँ, तुम्हारे जीवन में आनंद लेके आएगी। प्रॉब्लम यह है कि बहुत लोगों ने इस विश्व दर्शन को देखा नहीं है और तुमने भी नहीं देखा। जब कोई नई चीज़ हम देखते हैं तो हमारा इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है? क्या होता है? फियर, डर। तो बस आप भी वैसे डर गए हो, वरना ये ऐसा ही है। बहुत कम लोगों ने इसको देखा है, ये विश्व दर्शन को बहुत ही कम लोगों ने देखा है और मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। अभी आज हम इस शिवरात्रि के अवसर पे बोधोपाय करने वाले हैं। तो वो बोधोपाय जो है वो भी वही है, आपको विश्व दर्शन दिलाने वाला है। बट आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? पर अर्जुन को शौक एकदम जोर से लगा। हमें जो शौक है वो धीरे धीरे लगेगा, ठीक है? शौक मतलब शौक नहीं होगा, वो विल बी एबल टू डाइजेस्ट इट, ठीक है? तो कृष्ण भगवान और एक बात कहते हैं कि देखो, ये तुम झेल नहीं पाओगे और देख भी नहीं पाओगे, इसके लिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ। बिना दिव्य चक्षु के तुम इसको देख ही नहीं सकते। ये जो तुम्हारी आंखें हैं, दिव्य चक्षु मतलब आंखें के परे,
उनके परे मुझे कुछ तुम्हें देना होगा। वो चक्षु जब हम आपको देंगे तभी आप देख पाएंगे। इस पूरे विश्व का दर्शन तभी कर पाएंगे जब आपको वो चक्षु मिलता है। इसको हम अनुग्रह कहते हैं। तो आज कई लोगों को ये बोध की प्राप्ति होने वाली है, ये बोधोपाय मिलने वाला है। बोध ही एक उपाय है कि जो हमें दिव्य चक्षु दिला दे। क्या है ये दिव्य चक्षु, हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं। भगवद गीता का जो अध्याय है उसका हम पहला ही जो वर्ष है वो क्या कहता है हम देखते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मद अनुग्रह परमं गुह्यम अध्यात्म संचितम। केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे, उससे मेरा मोह जो है वो नष्ट हो गया है। जस्ट बाय लिसनिंग टू इट, जस्ट बाय मतलब बोधोपाय जैसे आप लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कई सारा मोह, कई सारा फियर, कई सारा डाउट निकल जाता है और आप विश्व दर्शन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मद अनुग्रहाय, तो आज बोध का अनुग्रह होगा आज हमारा, है ना। तो ये बोध के अनुग्रह से हम विश्व दर्शन कर पाएंगे। इतना ये गुह्यतम परमम ऐसा आप हमें बता रहे हैं। तो अर्जुन बताते हैं कि आप ही सब कुछ हो। एक्चुअली अर्जुन कृष्ण को जब बताते हैं ना तो कृष्ण अर्जुन हमें करके ऐसा लगता है कि कृष्ण और अर्जुन बात कर रहे हैं, पर एक्चुअल में मैं और परमात्मा ऐसे बात हो रही है। मैं और परमात्मा बोलो आप। हाँ, आप ये नहीं बोलो रिवेश्वर परमात्मा, आपके लिए मैं और परमात्मा। हाँ, मतलब ये अर्जुन सिंबॉलिकल है मेरा और कृष्ण जो है वो सिंबॉलिकल है परमात्मा का। पर उसके बावजूद भी कृष्ण और अर्जुन ये थे, वो हिस्टोरिकली थे। ये कैसे हुआ इसके बारे में फिर कभी बात होगी, या तो फिर अगर आप समझेंगे कि गुरुओं में वो एक ऐसी देन थी कि वो जो स्टोरी लिखते थे, कथा लिखते थे, वो कथा अवतरित भी होती थी। पहले उन्होंने महाभारत लिखा, फिर महाभारत की घटनाएं घटी, पता है आपको, मतलब दे वेर फिल्म डायरेक्टर्स, ठीक है। मतलब पहले लिखा उन्होंने और फिर बाद में ये घटना घटी कि कृष्ण का जन्म हुआ, अर्जुन का जन्म हुआ। तो कृष्ण भगवान कहते ठीक है, अब तू देख मेरे कौन से टाइप के दर्शन है, तू देख कौन से टाइप के लोग हैं वो तू देख। पर इसके लिए जो है ना, न तू माम शक्य से दृष्टम अनैन स्वचक्षुषा, तुम खुद के आंखों से नहीं देखे होगे। दिव्यम ददाति में तक चक्षु पश्य में योगेश्वरम। पश्य में, पश्य ये शब्द बहुत ही सुंदर है। पश्य, पश्य मतलब देख पाना, और जैसा है वैसा देख पाना। हम जैसा है वैसा नहीं देख पाते। पश्य, इससे शब्द आया पश्यन्ति, इससे शब्द आया विपश्यना। आप यहाँ पे बैठ जाइए, कंफर्टेबल यहाँ पे है जगह। सो तुम्हारी जो ये आँख है उस आँख से नहीं देख पाओगे, उसके लिए तुम्हें बोध की आँख चाहिए है। क्या चाहिए तुम्हें? बोध की आँख। तो ये बोध की आँख हमें प्राप्त होनी चाहिए, तभी हम इसको देख पाएंगे। और फिर कृष्ण भगवान बोलते हैं अब तो मेरा दर्शन कर, मैं किस टाइप में हूँ। तो क्या क्या टाइप में वो दिखाते हैं अपने आप को। तो कभी विलन करके दिखाते हैं, कभी अच्छा इंसान दिखाते हैं, कभी रोने वाला इंसान, कभी झगड़ने वाला इंसान, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। अच्छा, मतलब ये सारे, और जो मुझे बुरा कर रहे हैं मेरे साथ में वो भी ईश्वर का ही रूप है, और जो मेरे साथ में फाइट कर रहे हैं वो भी ईश्वर के रूप है। अच्छा, तो कृष्ण भगवान भगवद गीता में जो हमें विश्व दर्शन मतलब ऐसे दिखाते हैं ना, राक्षस वगैरह वो सब, हमारे लाइफ में कौन राक्षस है, हमारे लाइफ में कौन विलन है। तो इस चीज़ को समझ जाओ। और कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये ही मैं हूँ। जैसे विभूति योग
सब कुछ विभूति की देन है। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने देखा कि सब कुछ विभूति की देन है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि सब मैं ही हूँ, सब में मैं ही हूँ। मतलब कीटक से लेकर, चिट्टी से लेकर, डायनासोर से लेकर, सब में, हाथी में लेकर सब में मैं ही हूँ। इस चीज़ को तू समझ ले। और यही भक्ति योग है, और इस भक्ति योग को तू समझ ले। जे जे भेटी जे भूत मानी जे भगवंत। भूत मतलब कोई भी, इस भूत में मतलब पहाड़ भी और ये ट्री भी, उसमें भी मैं हूँ। मैं भगवान, मतलब एक ट्री जो है, एक पौधा जो है, वो भगवान नहीं है, पर उसमें भगवान का अंश है। तो चराचर में भगवान का अंश। तो ये बात बड़ी समझ में आती है कि इसके लिए बोध की आँख चाहिए। पर आपको मैंने बता तो दिया, पर ये ऐसा देख पाओगे आप? नहीं देख पाएंगे हम। ये बोलने के लिए आसान है, पर जब होने की बात होती है, सबको मैं भगवान मान सकता हूँ, लेकिन मेरे एक ऐसा है, उसको मैं भगवान नहीं मान सकता। हाँ? कुछ लोग बोलते नहीं, मेरे पास तो लिस्ट है, उनको मैं भगवान नहीं मान सकता, सब दुनिया को मान सकता हूँ। तो इसका मतलब तुम्हारे पास में बोध की आँख नहीं आई भाई, वो दिव्य चक्षु अभी तक नहीं आया। नहीं देख पा रहे हो, इसका मतलब दिव्य चक्षु नहीं आया। मान लो तुमने बस समझ लिया है, रोज रोज रट्टा मार के तुमने कोई अध्यात्म की बुक पढ़ ली, कोई ग्रंथ पढ़ लिए, और सब में भगवान होते हैं, ऐसा आपने मान तो लिया है, लेकिन आप देख नहीं पाते, क्योंकि वो बोध की आँख नहीं आई, वो दिव्य चक्षु नहीं आया। आया है क्या? नहीं आया। तो इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगेश्वरम, योगम ईश्वरम। तो ये एक तरीका योग है, इसका उपाय कर लेना होगा हमें। उसको, उस उपाय को हम बोधोपाय कहते हैं, कि वो बोध का उपाय करना होगा, तभी ये पॉसिबल है हमारे भीतर। तो आज का बहुत खास दिन है, शिवरात्रि है, शिव महाशिवरात्रि। और इस महाशिवरात्रि के समय में हम ये बोधोपाय कर रहे हैं कि मतलब हर किसी में भगवान देख पाना, ये बहुत बड़ा योग है। तो फिर इसके आगे आप अगर भगवत गीता के सारे वर्सेस देखोगे तो वो बताता है कि मैं सब में हूँ। कहाँ पे नहीं हो वो बता, मैं सब में हूँ। फिर वो 11 रुद्र की बात करते हैं, 12 आदित्य की बात कहते हैं, 8 वसु। इसका मतलब भी हमें समझना होगा। आज हम वो नहीं समझेंगे, आज हम बस इसको अंडरस्टैंड करेंगे मेरे फिज़िकल लेवल पे मुझे कैसे वो समझ में आए। इसका भी बहुत गहरा मतलब है। आज हम यही समझेंगे कि ये मेरे लिए कैसे काम करता है। मैं काल भी हूँ, मैं स्थल भी हूँ, मैं जल भी हूँ, जल काल स्थल मैं सब हूँ। तो इसको तू जान ले, तो इन सब चीज़ को तू जान ले। इन सब में मैं हूँ, मैं सब में हूँ, पर मैं वो नहीं हूँ। ठीक है? अभी एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहते हैं वो, वर्स नंबर 48, ये 11 नंबर का अध्याय जो है, उसमें कहते हैं न वेद यज्ञाद अध्ययन अर्न दानर्न च क्रियाभिर्न तपो भी रुग्रह। मतलब ना वेद के ज़रिए, ना यज्ञों के ज़रिए, ना अध्ययन के ज़रिए, ये आप कितना भी इसका अध्ययन कर लो, मतलब इसको पढ़ो, आप कई बार पढ़ो, कई बार कथा रखो, इससे ये नहीं होने वाला। तब जब कर्म कुछ भी करो या क्रिया करो, कोई क्रिया सीख लो, जैसे हम विट्ठल क्रिया सीखते हैं, ठीक है, वो ठीक है, हमें आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगी, पर उससे ये नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है कि फिर यज्ञ याग सब छोड़ दे, पर वो क्लियरली बता रहे जब तब क्रिया नेम धर्म ये सबसे कुछ नहीं होगा। आप जैसे कि आज मुझे पीयूष जी ने पूछा है कि जो लोग आप जो बता रहे मन वचन का ऐसे बुरा नहीं करना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, तो वो बोध में आ जाते हैं क्या? नहीं, वो एक धर्म को फॉलो कर रहे हैं। एक धर्म मतलब क्या कि
धर्म मतलब रिलीजियस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ओके। भगवत गीता के अनुसार जो धर्म है वो अलग है। तो रिलीजियस मतलब एक रिलीजन, एक मोरल चीज़ को फॉलो करना। सारे धर्म अच्छे हैं, सारे धर्म आपको एक कैसा अच्छा बिहेव करें वो बताते हैं, पर उससे बोध नहीं आ जाता। बोध जो है ये एक दिव्य अवस्था है जिसमें आपको सब में ईश्वर दिखाई देना शुरू हो जाता है, अच्छा बुरा सब में, और वो चीज़ आपके लिए बदल जाती है। इसको हम बोध कहेंगे, ठीक है। और उसका आज बोधोपाय है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, कुरुश्रेष्ठ मतलब कि जिसने अपने शरीर को जान लिया है। अब कुरुश्रेष्ठ मतलब क्यों? कुरु मतलब शरीर, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र ये शरीर ही है हमारा। कुरुक्षेत्र कहाँ पे पता है आपको? यस और नो, पता है कि नहीं? कहाँ पे पता है? हरियाणा में, पानीपत के पास में, करेक्ट। पर एक्चुअल में कुरुक्षेत्र इसी को कहा है, इस शरीर को कहा है। यही कुरुक्षेत्र, यही धर्म का भी क्षेत्र है, ठीक है। तो इसलिए कुरुश्रेष्ठ मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला, जो मैं जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज विश्वात्मक देव कहते हैं ना, वो विश्वात्मक देव तुम्हें नहीं समझ में आएगा। कैसे? ना वेदों से, ना यज्ञों से, ना अनुष्ठान से, ना शास्त्रों के अध्ययन से, किसी से भी नहीं। पर एक चीज़ को फिर से वो बताते हैं कि लेकिन ये तू देख के है ना, डर नहीं जाना, बुरा नहीं मान जाना, क्योंकि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? कितने बुरे लोग हैं, आप पेपर नहीं पढ़ते क्या? कितने बुरे लोग हैं, उनको मैं कैसे भगवान मान लूँ? कृष्ण भगवान बोलते हैं कि नहीं, उनमें भी मैं हूँ। हाँ? और हम इतने 4-5 दिनों से क्या वही सीख रहे हैं ना, वही अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हर किसी को देख पाना, हर किसी को निर्दोष देख पाना। तो इस प्रकृति के हर एक जो कोई है, उन हर किसी को ये देख पाना, हर किसी में देख पाना। चलो तो देखना अभी शुरू करो। जिद करते हैं कि अर्जुन भगवान बोलते हैं कि दिखाओ कौन कौन है, तो सारे विलन इकट्ठा आ जाते हैं जीवन के। आपके लाइफ में ऐसा बोध दिया और सारे विलन आपके लाइफ में आ गए तो अरे बस करो, अब बस करो, और नहीं देखा जाता। एकदम से धीरे धीरे, है ना। तो वही कृष्ण भगवान अर्जुन को सारे दर्शन दिखा देते हैं, हर एक टाइप के दर्शन दिला देते हैं, और वो सहा नहीं जाता। अब बोलते नहीं नहीं ठीक है, अब एक काम करो, तुम फिर से अपनी वो अवस्था में आ जाओ। लेकिन उसी वजह से अभी ये अवस्था उनको बहुत प्यारी लगने लगती है, नॉर्मल अवस्था बहुत प्यारी लगने लगती है। अभी हमें हमारी अवस्था प्यारी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो अभी भी सारे विलन को देखे नहीं हमने हमारे लाइफ के। कुछ ही विलन्स को देखे हैं, कुछ ही अच्छे लोगों को देखा है। तो पिक्चर अभी बाकी है, बहुत बाकी है। और एक ही जन्म के देखें, ऐसे कई सारे जन्म के लोग आएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ना। हर किसी में जय जय भेटी जय भूत मानी जय भगवंत, तो भक्ति योग जाना माजा, वही भक्ति योग है, हर किसी में देख पाना। तो अर्जुन कहते हैं कि ठीक है भाई, अब मैं समझ गया, अब पूर्ववत आ जाओ अभी। और अभी उनका अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया कि अभी जो मेरा ये जो रूप है ना, वही सही है। समझ में आया आपको? मतलब मीता गांधी आप ऐसी जो हो वही ठीक है, और कुछ मेरे को और नहीं करना है। आप जैसी हो अनिता जी ठीक है, आप जैसे कैसे हो वैसे ठीक है। इसी में वो ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसके लिए कोई ऐसा अलग से दिखा दे, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यही बोध मिलना। तो बोध प्राप्ति के बाद में आप कुछ अलग नहीं हो जाते। बस एक चीज़ है कि हर किसी में भगवान को देख पाते हैं। जय जय भेटी जय भूत, जो मिला। भेटी जय शब्द क्यों यूज़ किया? भेटी जय मतलब जो मिल रहा है, वो जो आपने कभी देखा ही नहीं उसको अभी मत मानिए, लेकिन जो आपके लाइफ में आ रहा है, जो अभी रिसेंट आ रहा है, रिसेंट या लाइफ टाइम से आ रहा है, वो हर कोई, आप जिसको बोलते हैं कि ये सब मेरे साथ में अच्छे, ये रिलेटिव ठीक नहीं है, उसी को आप पहले भगवान मानना शुरू करो। जय जय भेटी जय भूत मानी जय भगवंत, इसको आप अपने अंदर संभालो। विश्व दर्शन यही है कि विश्व के सारे
विश्व के सारे भूतों में एक ही आत्मा है, इस चीज़ को आप मान लो और उसी आत्मा को हो, उस आत्मा के को ही आप बोलेंगे ओम श्री परमात्मने नमः। भगवद गीता का आप कोई भी लीजिए तो उसमें ये पहला वर्ष होता है, आप पहला ये संस्कृत का श्लोक होता है ओम श्री परमात्मने नमः, कि सब में जो आत्मा है वही परमात्मा है। एक हरि आत्मा जीव शिव सम वाया तो दुर्गमी न घाली मन। पर वो हमें देखने के लिए जो दिव्य चक्षु चाहिए वो कृष्ण भगवान ही दे सकते हैं या कोई बोधि दे सकता है। तो वो दिव्य चक्षु हमें मिलने वाला है, वो बोधोपाय हमें मिलने वाला है, और जिसके ज़रिए हम हर किसी में वो ईश्वर का रूप, ईश्वर का अंश देख पाएंगे। जनरली हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये कैसे दिखता है, स्त्री है या पुरुष है, अच्छा है या बुरा है। अभी हम उसके भीतर ईश्वर देख पाएंगे, वो वाली आँख आ जाएगी हमारे अंदर कि हर किसी में ईश्वर देख पाना। और अगर मैंने आपको ईश्वर करके देखा तो आपका बिहेवियर बदलेगा कि नहीं? अभी तक तो मैं आपका डीएनए पैटर्न से देख रहा था, आपको मैं स्त्री पुरुष मान रहा था, तो आप वैसे मेरे से बिहेव कर रहे थे। अभी मैं आपको ईश्वर मानने लगा हूँ, आपका बिहेवियर मेरे लिए बदल जाएगा। ये अनुभव जैसे कि कल परसों कई लोगों ने शेयर किए कि उन्होंने ये सब करके देखा तो लोग बदल गए हैं, है ना। तो ये इस तरीके से काम करता है। और आखिरी वर्ष में मैं अभी आऊँगा, ये बहुत ही छोटा आपको लगेगा कि आज तक के गीता अनुभव जितने भी आपने सुने ये सबसे छोटा लगेगा आपको, पर यह है बड़ा, बहुत बड़ा है और हमारे आज के बोधोपाय से बहुत रिलेवेंट है। इसलिए आज ये विश्व दर्शन इस तरीके से बताया जा रहा है। आखिरी वर्ष पे हम आते हैं और उसके पहले मैं बता दूं, ये बोध मार्ग जो है वो ज्ञान मार्ग है और भक्ति मार्ग है। ज्ञानोत्तर भक्ति। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान क्या होता है बताइए? ज्ञान ये होता है कि आप जानते हैं उस चीज़ को और उसमें प्रवेश करते हैं। मतलब क्या कि जैसा है वैसा चीज़ को देखते हैं, आप जानते हैं और जैसा है वैसा ही देखेंगे उसको, उसमें आपका नया कुछ जोड़ते नहीं हैं। ये समझ के कि जैसा है वैसे उसमें मुझे अभी प्रवेश करना है, मैं उसको अभी करूँगा। ज्ञान मार्ग हुआ, कर्म मार्ग हुआ। लेकिन भक्ति में और एक चीज़ ऐड हो जाती है, भक्ति में और एक चीज़ ऐड हो जाती है। आपने कान खोल लिए हैं क्या? तो मैं बता दूँ। तो भक्ति में और एक चीज़ होती है, वो है देखना। ठीक है, जानना कर मतलब जानना मतलब आपने जान लिया कि ऐसा है, ऐसे का ऐसा ही होगा, आपने जान लिया है, प्रवेश करोगे उसमें। मतलब आपको जाना है उसमें, वो काम करना है आपको, लेकिन पहले आपने जान लिया। एग्जाम्पल दूँ आपको? अच्छा, पहले क्षत्रिय, ये भगवद गीता जब सुनाई गई तो क्षत्रियों को सुनाई गई। तो क्षत्रियों को पहले ये बोला जाता था, तुम इसमें आ रहे हो ना तो ये सोचना कि तुम कभी भी मर सकते हो। क्या ख्याल है? ऐसा बोल सकते हैं क्या तुम अभी अब तुम मारने वाले बनोगे, अब तुम्हें मार नहीं सकता, ऐसा बोल सकता है? तो क्षत्रिय के साथ में कोई भी दुश्मन हो सकता है, कोई भी उसको कभी भी मार सकता है। लेकिन उनका एक धर्म हुआ होता था कि बिना निहत्थे को कभी नहीं मारना और उसको बोल के लड़ाई करके मारना। और ये ऐसे अगर लड़ाई करके मरोगे धर्म से तो तुम मरोगे भी ना तो भी तुम स्वर्ग का रास्ता पकड़ोगे। क्यों? क्योंकि तुमने धर्म की लड़ाई की, किसी को बैक क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो तुमने नहीं करा। और तुम्हारा धर्म ही है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें रक्षा के लिए युद्ध करना ही पड़ता है। तो क्षत्रिय का समय था, इसलिए उनको जानना, ये जानना कि मैं क्षत्रिय हूँ और मेरी मृत्यु कभी भी आ सकती है, और प्रवेश करना। आप सुन रहे हो ना, बात सबको समझ में आ रही है ना? ठीक है। अब मैं शादी भी करूँ ना तो मुझे ये सोचना ही है कि भले बच्चे भी पैदा हो जाए, लेकिन मुझे ये सोचना है कि कभी भी मैं मर सकता हूँ, कभी भी मेरा देह छूट सकता है। तो उस बात के लिए मुझे प्रिपेयर होना है। तो मृत्यु का भय नहीं था उस समय में। तो क्षत्रियों का, वरना आपको क्या लगता है हम अभी क्षत्रिय बन सकते हैं क्या? नहीं, उस समय में हर किसी को क्षत्रिय बनाया जाता था। हम अभी नहीं बन सकते, हमारा माइंडसेट चेंज हो गया। हमें मृत्यु मतलब डर लगता है। उस समय में मृत्यु का डर ही निकाला जाता था क्षत्रियों का, और उनको धर्म सिखाया जाता था। और क्षत्रिय लड़ते लड़ते भी एनलाइटन हो जाते थे युद्ध भूमि में। इसीलिए कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र, युद्ध भूमि को कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र कहा। आपको मेरी बात अभी समझ में आई होगी, बहुत सारे आंसर्स मिले होंगे। जिनको मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ रहा है वो उनको।